हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज साक्षी पांडे हियर। आज के लेक्चर में हम रिप्लेसमेंट मॉडल फर्स्ट का केस सेकंड पढ़ेंगे, जो कि है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरिएट विद टाइम। यानी कि जो भी आइटम है आपका समय के अकॉर्डिंग क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब उसका पतन होने लग जाता है। और वैल्यू ऑफ मनी है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाती है। अब वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास में 100 रुपये हैं और इसका 10% पर ईयर इंटरेस्ट है। उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर ईयर है। तो एक साल बाद उस मनी की जो वैल्यू है वो 110 रुपये हो जाएगी। स्टूडेंट, हम एक और समझते हैं। जैसे मनी वैल्यू इज बोथ 10% पर ईयर स्पेंडिंग 1 रुपीज आफ्टर अ ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्विवेलेंट टू स्पेंड एट द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमारी जो मनी वैल्यू है वो 10% रेट के अकॉर्डिंग खर्च होती है। मतलब 1 रुपये को हम 1 साल बाद खर्च करते हैं तो उसका जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर है वो किस तरीके से निकलता है? वो होता है आपका 1/1 प्लस आर, यानी कि 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो ये आपकी इतना हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं उस 1 रुपये को 2 साल बाद खर्च करती हूँ तो उसका जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर है वो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस आर का होल स्क्वायर। आर आपका 0.1 ही तो है इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है, इफ आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन प्रेजेंट वर्थ फैक्टर ऑफ 1 रुपये स्पेंट इन एन ईयर टाइम। यानी कि आप 1 रुपये को एन ईयर बाद खर्च करते हो जिसका कि इंटरेस्ट रेट आर% है। तो उसका जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर है वो निकलता है आपका 1/1 प्लस आर की पावर एन। यानी कि एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 साल, कितनी भी साल के लिए निकालना हो आपको प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, तो इस तरीके से आपका निकलता है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद में अगर आप एन इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 साल के लिए जो निकालते हो तो उसे वी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल्स टू होता है आपका 1/1 प्लस आर, जिसे हम डिस्काउंट रेट और डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में आपको निकालना होगा। वी इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर। ओके। अच्छा, अगर आपको प्रेजेंट वर्थ फैक्टर 2 साल के लिए निकालना है तो 1/r का होल स्क्वायर, यानी किसी तरीके से 1, 2 साल, 3 साल कितने भी निकालो तो ये प्रेजेंट वर्थ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है। एंड आपको तो ध्यान इस पे देना है कि डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं। v इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर। एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हमें पूरा मटेरियल जो भी है समझ में आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 5000 रुपीज़, यानी कि किसी भी मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 5000 रुपये है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैरियर्स एज फॉलोज। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है एंड आपको ईयर भी गिवन है 1 से 7 साल तक। स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ, रनिंग कॉस्ट हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सभी एक ही बात है। ओके, एट 9% इज द डिस्काउंट रेट ऑफ मनी, यानी कि जो मनी का डिस्काउंट रेट है वो 9% है। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इंटरवल, यानी कि कब हमें इसको रिप्लेस करना होगा। स्टूडेंट, केस फर्स्ट और केस सेकंड में दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको जो आप कैसे पहचान करोगे कि केस सेकंड का क्वेश्चन है, आपको हमेशा डिस्काउंट रेट गिवन होगा। तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये आपका केस सेकंड का क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्काउंट रेट गिवन है, यानी कि 9%। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं हम। जैसे कैपिटल कॉस्ट आपको 5000 दी हुई है, कॉस्ट आपको 5000 रुपये दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% दिया हुआ है। ये परसेंट में है, इसे हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 9/100 यानी कि 0.09 रुपीज़ हो गया। उसके बाद में हमें डिस्काउंट रेट निकालना है। मैंने जो कि बताया था आपको वो होता है आपका v इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर। तो 1/1 प्लस आर की वैल्यू है आपकी 0.09। इसे हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 0.917। अब हमें आगे क्वेश्चन जो है टेबल की हेल्प से सॉल्व करना होगा। अगर आपको टेबल समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें कि आपके 8 कॉलम होंगे। स्टूडेंट, 2 कॉलम आपको ऑलरेडी पता है जिन्हें आपको एज इट इज अपने बुक में से निकालना है। यानी कि आपका मैंने बुक का 10th क्वेश्चन लिया था तो इसमें आपका जो ईयर है एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे हम रनिंग कॉस्ट बोलते हैं, इनकी एमटी से भी डिनोट करते हैं, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि आपको गिवन है, ईयर और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों को मैंने जो को त्यों उतार लिया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपसे खुद आ गया निकालना। उसके बाद में हम थर्ड कॉलम पे आते हैं। थर्ड कॉलम होता है आपका डिस्काउंट फैक्टर का, जिसे हम पीवी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है v की पावर n-1।
स्टूडेंट पहले मैं थर्ड टेबल को निकालना सिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी करके एक एक करके सारे टेबल्स बताऊंगी। तो पीवी जो निकलता है वो आपका होता है वी की पावर n-1, और जो कि बी आप अपने आप निकाले हुए हो, तो आपने वी की वैल्यू निकाली थी 0.917। स्टूडेंट अब हम क्या करना है, हमें करना है वी की पावर n-1, और ये n यहाँ पर 1 2 3 है। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालोगे तो n इक्वल्स टू 1 करोगे, यानी कि v की पावर 1-1, यानी कि v की पावर 0, और किसी की भी वैल्यू 0 हो तो उसकी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो याद रखना फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा जो पीवी की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आती है। अच्छा, उसके बाद में सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो v की पावर 2-1 करोगे, यानी कि v की पावर 1, तो जो v की वैल्यू है वो खुद आ जाएगी। तीसरी साल के लिए करोगे तो v स्क्वायर होगा, यानी कि जो v की वैल्यू उसका स्क्वायर कर देना, चौथी के लिए 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी 4 5 6 ईयर के मतलब v की पावर 6 तक निकल जाएगा। ओके, थर्ड टेबल समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आपको फोर्थ निकालनी है। फोर्थ जो होती है आपकी डिस्काउंटेड रनिंग कॉस्ट, यानी कि रनिंग कॉस्ट में डिस्काउंटेड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कर देना। स्टूडेंट समझ में आया होगा, मतलब इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का, इस तरीके से फोर्थ कॉलम आपको अच्छे से आ गया। इसके बाद में आपका फिफ्थ है। फिफ्थ में आपको जो आपने पीबीएमटी निकाला है डिस्काउंटिंग रनिंग कॉस्ट, इसका आपको कम्युलेटिव निकालना है। कम्युलेटिव निकालना आपको अच्छे से आता है। हमें क्या करना होता है, पहला ये कहते हो, फिर इसके बाद में इसको इसमें ऐड करा, ये आ गया, इसको इसमें ऐड किया, ये आ गया, इसको इसमें ऐड किया, ये आ गया। इसी तरीके से आपका कम्युलेटिव निकलता जाता है। उसके बाद में हमको सिक्स्थ कॉलम में सिर्फ आपको जो डिस्काउंट फैक्टर होता है उसका कम्युलेटिव निकालना होता है, यानी कि 1 में ये ऐड कर दो, फिर इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, इसका कम्युलेटिव निकाल दो, यानी कि थर्ड वाले का कम्युलेटिव निकालना है। उसके बाद में सेवेंथ है आपका टोटल कॉस्ट। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस समेशन पीबीएमटी, यानी कि जो आपकी कॉस्ट होगी उसमें आपको डिस्काउंटेड कम्युलेटिव डिस्काउंटेड रनिंग कॉस्ट को जोड़ना होता है। यानी कि आपकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, 5,000 में आप इसको जोड़ते जाओगे, 5,000 इसमें जोड़ा, 5,000 इसमें इसको लिखते गए। इसके बाद में एट्थ आपका सबसे लास्ट है वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट में हमको कम्युलेटिव फैक्टर का जो है कम्युलेटिव ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर का डिवाइड देना है, यानी कि इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका, इसमें इसका, इस तरीके से निकालते जाएंगे। स्टूडेंट पॉइंट में आंसर आएंगे, लेकिन आपको पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि आपका देखो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, हर ईयर में डिक्रीज होती है, लेकिन आपने देखा लास्ट ईयर में बढ़ गई है। तो इसका मतलब इधर हमें मशीन को या किसी भी आइटम को चेंज करने की जरूरत पड़ गई। सिंस द एवरेज कॉस्ट ऑफ 6th ईयर इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ 7th ईयर, यानी कि 7th कॉस्ट से जो है लेस देन है, शो द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इज एट द एंड ऑफ 6th ईयर, यानी कि 6th ईयर के एंड में हमें जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको अब बढ़ने लग गई वैल्यू, मतलब